हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एटीपी एग्जाम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर की सीरीज को आगे कंटिन्यू रखते हुए ये पार्ट नंबर 7 है, जिसके डिस्कशन हम आपको करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अभी हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें भी दोस्तों आपको बेस्ट जीके जीएस के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं या 17 अप्रैल को यदि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार वॉच करें। चलो स्टार्ट करते हैं क्रम बाई क्रम से। यदि आपको इन क्वेश्चनों का आंसर आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन ज़रूर करें। और लास्ट में दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आ रहे हैं प्लीज़ लास्ट में कमेंट बॉक्स पर टोटल आउट ऑफ 30 में से अपने मार्क ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। नींबू डैश के कारण खट्टा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या सिरका अम्ल। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, नींबू बेसिकली सिट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। सिट्रिक अम्ल में दोस्तों विटामिन सी होता है, तो आपको ये भी याद करना है। ऑक्जेलिक अम्ल की अगर बात करें तो दोस्तों ये टमाटर में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो ये इमली में पाया जाता है। और सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। बेसिकली दोस्तों हम आपको बता दें कि जो राज्यपाल किसी राज्य का हेड होता है यानी मुखिया होता है, उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। यदि किसी कैंडिडेट ने विकल्प नंबर आपने सेकंड चूज किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। 5 साल का कार्यकाल दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का होता है, तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के एसआई मात्रक क्या है? जूल, वाट, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। बेसिकली दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ऊर्जा होती है यानी एनर्जी, उसका मात्रक एसआई मात्रक होता है जूल। जूल ही आपका कार का भी मात्रक होता है। वाट की अगर बात की जाए तो वाट पावर यानी शक्ति का मात्रक होता है। अगर न्यूटन की बात की जाए तो न्यूटन आपका बल और भार का मात्रक होता है। तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक रोगी का तापमान 40 सेल्सियस है, उसका तापमान फ़ारेनहाइट में डैश होगा? 100 सेल्सियस, 104 सेल्सियस, 96 सेल्सियस या 72 फ़ारेनहाइट। ये सभी फ़ारेनहाइट में है। तो हम आपको बता दें कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का क्या संबंध है, उसमें आपको ये पुट कर देना है मान, तो आपको बहुत आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। तो ये होता है दोस्तों सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9। यहाँ पे जो आपको तापमान दिए है तो ये बेसिकली आपको दिए है सी का मान यानी सेल्सियस का मान यहाँ पे रखा हुआ है 40। तो यदि हम 40 यहाँ पे पुट करेंगे और उसे सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, हम 5 से इसको काटेंगे तो 8 बार और 9 गुणे 8 करेंगे तो यहाँ पर 72। इस तरह इक्वल टू आ जाएगा F माइनस 32 और 32 को जब इसमें जोड़ेंगे तो बेसिकली दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। तो यदि किसी ने कैंडिडेट ने सेकंड नंबर चूज किया है, विकल्प नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको ये फार्मूला जो है उसे नोट डाउन करना है। सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 फ़ारेनहाइट अपॉन 9। इसमें यदि आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप बहुत ही आसानी से मान रख कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फ्यूज तार का गलनांक डैश होना चाहिए? माध्यम, निम्न, उच्च या अनंत। बेसिकली दोस्तों जो फ्यूज यानी सोल्डर होता है तो वो दो पदार्थों का मिश्रण, दो तत्वों का मिश्रण होता है। उसमें एक होता है दोस्तों पीबी और एक होता है टिन यानी एसएन। जिसमें से टिन की अगर मात्रा की जाए तो ये होता है 67% और पीबी यानी लेड आपका होता है 23%। इससे मिलकर आपका फ्यूज बना होता है। और फ्यूज का गलनांक हमेशा निम्न होना चाहिए और उसका प्रतिरोध हमेशा उच्च होना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आँख का वह भाग जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है डैश कहलाता है? कॉर्निया, पुतली, परितालिका, रेटिना। तो बेसिकली दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आँख का वह भाग जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं रेटिना।
रेटिना आँख का सबसे भीतरी पार्ट या भीतरी हिस्सा होता है। आँख का सबसे बाहरी हिस्से को कॉर्निया कहते हैं। जो किसी व्यक्ति को, जब भी किसी व्यक्ति की दान किया जाता है, नेत्र दान किया जाता है, तो बेसिकली जो डॉक्टर निकालते हैं तो वो दोस्तों कॉर्निया ही निकाली जाती है। यदि परितालिका की अगर बात की जाए तो परितालिका ही दोस्तों वो आँख का वह पार्ट होता है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी आप अंधेरे में जाएंगे तो आपकी परितालिका का साइज बढ़ जाएगा, और यदि अधिक प्रकाश में जाएंगे तो आपकी परितालिका का आकार घट जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका रेटिना। रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक व उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु को निश्चित दूरी से गिराया जाता है, जब वह आधी दूरी पर होती है तो डैश होती है। तो इसमें आपको बताना है कि जब वह आधी दूरी पर वस्तु होती है ऊपर से गिराने के बाद, तो उस पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, या केवल गतिज ऊर्जा, या केवल स्थितिज ऊर्जा, या शून्य ऊर्जा। तो आपको बेसिकली दोस्तों एनर्जी दो प्रकार के यहाँ पर डिवाइड किए गए। एक किनेटिक एनर्जी जिसको हम गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, और जिसका सूत्र होता है 1/2mv²। दूसरी एनर्जी होती है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, और इसका सूत्र होता है mgh। में बेसिकली अंतर क्या है तो वो आप समझ जानने की कोशिश करते हैं। किनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा किसी वेग के द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है, और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के स्थिति के द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है। अब हम आपको बताते हैं कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर प्रक्षेपित करते हैं, जब वह अपने उच्चतम बिंदु पर होती है तो उस पर दोस्तों गतिज ऊर्जा न्यूनतम यानी शून्य होती है, और स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे यहाँ पर बेस पर आ जाती है यानी पृथ्वी पर, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है और गतिज ऊर्जा उच्च होती है। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से गिराते हैं पृथ्वी तक से पहुँचने से यानी आधी दूर पर ही है, तो उसका दोस्तों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही इस पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही कार्य करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लिस्टर कॉपर फफोलेदार डैश होता है। तो आपको बताना है क्या होता है। तांबे की मिश्र धातु, कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं, शुद्ध तांबा या तांबे का अयस्क। तो हम आपको बता दें कि जो ब्लिस्टर कॉपर होता है, कॉपर होता है जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। कॉपर की यदि बात करें तो इसका सिंबल होता है Cu, और जिसका अवर्तसानी स्थान है 29। कॉपर के कुछ अयस्क हैं जिनको आपको रिमाइंड करना है। एक होता है दोस्तों क्यूप्राइट, और दूसरा होता है कॉपर पायराइट। ये दोनों अयस्क को आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जब तापमान बढ़ता है तो किसी पदार्थ का पृष्ठ तनाव डैश है। कुछ भी प्रभावित नहीं होगा, बढ़ता है, घटता है या फैलता है। तो हम आपको बता दें जब तापमान बढ़ता है तो किसी पदार्थ का पृष्ठ तनाव हमेशा दोस्तों घटता है यानी डिक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी यानी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विशेष रूप से भारत में समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। सिडबी, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या नाबार्ड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। अगर सेबी की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में की गई थी, और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक, और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है, जो भारत की एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। सिडबी एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है, क्योंकि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय और नाबार्ड का मुख्यालय, तीनों का ही मुख्यालय मुंबई में है। बट सिडबी जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो आपको ये नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीर पंजाल रेंज कहाँ पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं।
तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर जिस कैंडिडेट ने विकल्प नंबर बी जम्मू कश्मीर चूज किया है तो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रे आपको याद करना है, एक रोहतांग दर्रा और एक दोस्तों छिपकिला दर्रा। तो ये छिपकिला दर्रा आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्टेन का आणविक सूत्र होता है। तो बेसिकली दोस्तों आपको यहाँ से ये याद करना है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये होता है CnH2n+2। इसी से बनेगा मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्ट। तो ऑक्ट यानी 8, जब इसमें इस सूत्र में यदि आप 8 रखेंगे तो आपको बेसिकली आंसर आपको C8 और H18 प्राप्त हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। मीथेन भी इसी का सूत्र होता है, जिसका मीथेन इसी का आणविक सूत्र होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CH4 और इसको कहते हैं मार्स गैस। तो आपको ये भी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऊर्जा के एसआई मात्रक क्या है। बेसिकली ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए जूल। क्वेश्चन आपके सामने है, हर्ट्ज डैश इकाई है, दबाव की, वोल्ट की संख्या या विद्युत धारा की या आवृत्ति की। तो हम आपको बता दें कि हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक है। दबाव की अगर बात करें तो दबाव का मात्रक होता है पास्कल। अगर विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना है। बेसिकली हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपात का प्रावधान किया गया है। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो भारतीय संविधान के 352 के तहत घोषित किया जाता है, और दूसरा होता है दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो 356 के तहत घोषित किया जाता है। और लास्ट एक आपात होता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल जो आज तक भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ। इसका अनुच्छेद की अगर बात करें तो ये है 360। तो इस क्वेश्चन आंसर जिस कैंडिडेट ने विकल्प नंबर बी चूज किया है यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सीरीज को दोस्तों हम इसी प्रकार कंटिन्यू रखेंगे, तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना है और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।